माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। जब से इस इंसान का जिक्र शाइन परिवार के इस तरह के प्रकरण में आना शुरू हुआ, तो अक्सर मैं देखा करता था कि कोई भी कहीं भी एफआईआर करता था तो ये अपनी वॉल के ऊपर लिख के डालता था कि ये मेरे क्लाइंट है, इन्होंने एफआईआर करा दी है और अब मैं अब इनके हक के लिए लड़ूंगा। फिर एकाएक दिखता था जिसके नाम पे एफआईआर है उसके बारे में लिखना कि ये मेरा क्लाइंट है और अब इसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, मैं इसके फेवर में लड़ूंगा। यानी कई बार इस तरह की इसकी हरकतें देख करके मुझे बचपन की एक कहानी याद आती थी कि किसी गांव में एक डाइन प्रवृत्ति की औरत रहा करती थी। मतलब उसका काम ही यह था कि सुबह निकल कर बाहर और पूरे मोहल्ले के लोगों को कोसना कि तुमको हैजा हो जाए, तुम्हें मलेरिया हो जाए, तुम्हें कालरा हो जाए, तुम मर जाओ। यानी रोज सुबह से लेकर शाम तक पूरे के पूरे गांव वालों को कोसना, गालियां देना। और प्राकृतिक तौर से अगर कहीं किसी घर में कोई बीमारी हो जाती थी या कोई हादसा हो जाता था तो उसका श्रेय लेना कि देखो मैंने श्राप दिया था इसलिए इसके साथ में ये हादसा हुआ। यानी उसका काम ही था पूरे गांव के लोगों को कोसना, गालियां देना, अपशब्द निकालना, बददुआ देना कि तुम्हें हाल कालरा हो जाए, तुम्हें हैजा हो जाए, तुम मर जाओ, इस तरह के मतलब शब्द इस्तेमाल करना। और जब किसी को कभी मौसम बदलाव की वजह से, कभी किसी भी वजह से किसी तबीयत खराब हो जाए तो उसका श्रेय लेना कि देखो मैंने श्राप दिया इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई। उसी औरत की प्रवृत्ति का जो पूरा का पूरा रूप कहा जा सकता है मैं इस कैरेक्टर के अंदर देखता हूं। शाइन परिवार तो उसी दिन अपनी कह सकते हैं आज के अंजाम की तरफ पहुंच चुका था जिस दिन शाइन परिवार के सारे प्रेसिडेंट और एसोसिएट्स बगैर ये सोचे समझे इस शख्स के दरवाजे पे जाने लगे थे कि वो अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रहे हैं। उस दिन ही शाइन परिवार खत्म हो गया था, लेकिन श्रेय तो इन जैसे लोगों ने लिया जिनके पास भाषा की मर्यादा नहीं। आप खुद देखें, आप खुद सुने कि किस प्रकार से फोन पर कस्टमर को पहले कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। उस कस्टमर जिससे 1,000 रुपये लिया गया, कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि नहीं आपको एफआईआर कराना कराइए, लेकिन अगर कोई मेरा क्लाइंट हो गया है तो उसके ऊपर मत कराइए। अब वो दोषी हो या निर्दोष हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो इनका क्लाइंट हो गया तो एफआईआर मत कराइए। और जिसके खिलाफ एफआईआर हो रही हो सकता है वो निर्दोष हो, फिर भी उसके ऊपर एफआईआर कराइए क्योंकि वो इनका क्लाइंट नहीं है। और आप खुद सुन रहे हैं कि रिडेम्पशन के प्रोसेस में मेरे साथ में है, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्कैम करने वाले लोग यही लोग हैं जो उन लड़कों को डरा करके कि एफआईआर तुम्हारे पर नहीं होने देंगे, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठने देंगे, उनके डरा करके ये बरगला करके और फिर कस्टमर की लिस्ट मंगवा करके अपने लिए चंदा इकट्ठा करते थे। यानी अगर किसी भी रिडेम्पशन में 1.5 लाख 2 लाख रुपए की कमाई होती थी या लिया जाता था कस्टमर से, तो 25-50 हजार रुपए पर प्लॉट तो इनको जाता था। यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी हमारे एसोसिएटों ने। सबसे बड़ा जो है इन लोगों ने अपने माथे पर जो कलंक लगाए ना, वो इस 2 कौड़ी के इंसान के सर माथे पर जाकर के वहां दरवाजे पर जाकर अपना माथा टेक दिया। जिसकी आप भाषा सुने, जिसमें पहले बड़े ही प्यार से मनुहार से कि आप आए थे, फिर नहीं नहीं ऐसा मत करिए, उसके बाद इनकी भाषा की मर्यादा देखिए। 1,000 देने के बाद भी कस्टमर गाली खा रहा है और 5,000 का क्लेम मांगा जा रहा है। 5,000 क्लेम दीजिए नहीं तो आपके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, स्टे हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या चीजें। जब यह शख्स इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली बार आया तो बहुत से लोगों को लगा कि ये बस अब मुकदमा अब बिल्कुल नया रुख ले लिया है, लेकिन अपनी जो इसकी बातें उसको सुने जिसे कोई लॉजिक ही नहीं होता कि क्योंकि अभिषेक ठाकुर इनके क्लाइंट हो गए इसलिए उनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, ये इनका लॉजिक है। क्योंकि ज्ञान प्रकाश उपाध्याय इनके क्लाइंट नहीं है इसलिए उनके ऊपर एफआईआर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि रिडेम्पशन प्रोसेस में वो इनके साथ बैठ चुके हैं इसलिए अब उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होने देंगे। ये इस व्यक्ति का चरित्र है। ये कहां से कानून की धाराओं को या कानून की मान्यताओं को फॉलो कर रहा है। जो इस आदमी के फेवर में बात करे, जो इस आदमी के साथ में चले, जो इस आदमी की चमचागिरी करे, जो इस आदमी के तलवे चाटे, जो इस आदमी की अनाप शनाप बातों में वाहवाही करे, वो आदमी इसका
खासल खास है, और जो इससे थोड़ा विपरीत जाए वो आदमी इसके खिलाफ में है। और आजकल अभिषेक ठाकुर जब से कस्टडी में गए हैं, उन्होंने अपना वकील बदला है, तब से मुझे गारंटी है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से अब ये उनके फेवर में नहीं होगा। फिलहाल इस वॉइस नोट को भेजने के पीछे सिर्फ कारण उद्देश्य इतना सा है, आप सभी कस्टमर्स जिन्होंने भी इसके कहने पर या इसके साथ में कोई भी कंप्लेन या एफआईआर कराई है, आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी भी अपना भला चाहते हैं तो इससे अपना पिंड छुड़ा लें। क्योंकि अगर मैं लगातार ऐसी चीज़ों के पड़ताल में लगा हुआ हूं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे कोर्ट के अंदर ऐसे एविडेंस कितने काम आने वाले हैं, जिसमें इस प्रकार से बातें की जा रही हैं कि आप इनके खिलाफ करिए एफआईआर, इनके खिलाफ मत करिए, और ऐसे क्लाइंट से बातें कीजिए। इस वकील का वजूद क्या होगा, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। जो वकील फर्जी दस्तावेज साइन करके बेल अप्लाई करता हो, जो वकील फर्जी दस्तावेजों पर बेल कराता हो, जो वकील इस तरह की स्टेटमेंट देता हो, जो वकील माननीय न्यायालय में खड़ा होकर के ये कहता हो कि मी लॉर्ड, मेरी बच्ची के बारे में, 9 साल बच्ची के बारे में, जो कि गलत है, और मैं अपने एक ऑडियो में इसका खंडन कर चुका हूं, ये बिल्कुल गलत है, ये कतई नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी छोटी सी बच्ची के बारे में शब्द कहता है, टिप्पणी ऐसी करता है, तो निंदनीय है और गलत बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन कंपनी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। कंपनी इस प्रकार कोई बात नहीं करी थी जिसमें कंपनी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाए, कंपनी ने ऐसा कुछ किया था। तो अब यह आदमी अपना पल्ला छुड़ाने के लिए अपने कस्टमर से, ताकि बाद में यह कहे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी बच्ची का मामला था और मैंने अपनी बच्ची का बदला ले लिया, यह कहकर यह देखिएगा पल्ला छोड़ा के भाग जाएगा। क्योंकि जितने भी इसने इल्ज़ाम लगाए हैं उसके सबूत ये देना पाएगा। इसके साथ साथ इस बार न्यायालय में इसने जो अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा कि इसका सराहा नहीं न्यायालय ने, बल्कि इसकी खिल्ली उड़ाई थी। न्यायालय ने कहा था जितनी स्पीड से इंडिविजुअल बॉडी दस्तावेज तैयार करके पहुंचा देती है न्यायालय में, उतनी तेज समय जांच एजेंसी भी काम नहीं करती है। इसका मतलब कि आपको जांच एजेंसी डायरेक्टर होना चाहिए। वो न्यायालय ने खिल्ली उड़ाई थी और आगे से ये कहा था किसी प्रकार का दस्तावेज अब आप जांच एजेंसी को ही मुहैया कराएंगे। और यह करके तुरंत लिखता है कि जांच एजेंसी को ये आदेश किए गए, और इसकी बाइट आज जो पेपर में छपी है। कुछ दिन के बाद इसकी बाइट पर जिंदा रहने वाले लोग, कुछ दिन के बाद इसके आश्वासन पर अपनी पीठ ठोकने वाले लोग पछताएंगे और बहुत बुरा पछताएंगे। और मैं बाकी कस्टमर्स कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी इसके पास फाइलें दे रखी है, या आपने इससे कंप्लेन करा रखी है, या आपने इसके ज़रिए किसी प्रकार कोई लीगल एक्शन ले रखा है, अभी भी होश संभालिए और अपने कदम पीछे ले लीजिए, ताकि इस जैसे इंसान के चंगुल में फंस करके भविष्य में ऐसी गालियां आपको भी ना पड़ें जो वायरल हों अगर, तो आपका परिवार, आपके बाल बच्चे शर्मिंदा हों कि किस वाहियात इंसान के चक्कर में पड़ करके आप अपनी लायबिलिटी निकलवाने गए थे, और आप अपनी लायबिलिटी निकलवाना छोड़ इस प्रकार की गालियां इस उम्र में आप खा रहे हैं, जहां पर आपकी मतलब मर्यादाओं को इस तरह से तार तार किया जा रहा है। ये शर्म की बात है, निंदनीय बात है। धन्यवाद।